दोस्तों हम लोगों को एक्सनेस 1 2 3 4 5 ऑप्शंस देता है एक्सनेस का अकाउंट बनाने के। तुम लोगों के लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा वो आज की वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली जान लेंगे, समझ लेंगे। अब दोस्तों इसमें अकाउंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो प्लस का साइन है, इस पर तुम लोग सिर्फ क्लिक करोगे, प्लस के आइकन पर 5 ऑप्शंस आ जाएंगे अकाउंट बनाने के। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है वो है स्टैंडर्ड का ऑप्शन। स्मॉलर लॉट्स लगती है, लोअर रिस्क होता है। यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट हमारे पास $100 है, मिनिमम स्प्रेड 0.2 पिप्स इसमें होता है, यानी स्टार्टिंग ही बहुत कम स्प्रेड से होता है। कमीशन वगैरह इसमें नहीं लगता है। मैक्सिमम लेवरेज 1:1 अनलिमिटेड, मैं इसको चाहूं तो बाद में सेट कर सकता हूं। नो कमीशन, कोई कमीशन नहीं लगता है। तो अगर बिगिनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, सबसे अच्छा स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड सेंट रहता है। क्यों रहता है स्टैंडर्ड सेंट? क्योंकि उस पे सारी चीजें बिल्कुल माइक्रो बन जाती है। लो मिनिमम डिपॉजिट विद नो कमीशन, मिनिमम डिपॉजिट इसमें $100 होता है, मिनिमम स्प्रेड इसमें 0.3 पिप्स होता है। लेकिन इसमें पिप्स जो कैलकुलेट किए जाएंगे डॉलर्स में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, वो सेंट्स में कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी यूएस सेंट्स में, यूनाइटेड स्टेट सेंट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर बड़ी करेंसी है, 1 का यूनिट होता है, और फिर जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पैसा होता है ना, उनका सेंट होता है, तो सेंट में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ये बहुत छोटा हो जाता है। मैक्स लेवरेज 1:1 अनलिमिटेड इसका भी रख सकते हैं, कमीशन इस पर नहीं होता है। लेकिन स्टैंडर्ड सेंट में फायदा क्या हो जाता है कि उसमें हम लोग 0.001 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर मैंने 80,000 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 0.001, और यहां पर देख सकते हो $80, सिर्फ और सिर्फ $80 का तुम्हारा बिटकॉइन का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो तुम लोग $100 डालकर बिल्कुल बेयर मिनिमम सबसे कम तरीन रिस्क लेकर ट्रेडिंग कर सकते हो। यही फायदा है स्टैंडर्ड सेंट के अकाउंट का। तो जो बिगिनर्स होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करता हूं कि स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट बनाया जाए। प्रो तो समझ गए होगे, एक एक्सपर्ट के लिए है। इंस्टेंट और मार्केट एग्जीक्यूशन विद टाइटर स्प्रेड्स एंड नो कमीशन, कमीशन इस पे बिल्कुल नहीं लगता। स्प्रेड भी देख सकते हो 0.1 पिप से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही छोटा स्प्रेड होता है। और इसमें तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो या मार्केट एग्जीक्यूशन हो। मिनिमम डिपॉजिट इसमें $1,000 हो गया। यहाँ पर लेवरेज इसका भी 1:2 अनलिमिटेड हो जाता है। अगर आप प्रोफेशनल हो, मार्केट एग्जीक्यूशन वगैरह समझ चुके हो और आप न्यूज ट्रेडिंग से पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो प्रो अकाउंट बेस्ट रहता है। रॉ स्प्रेड क्या होता है? रॉ स्प्रेड भी प्रोफेशनल्स के लिए ही है। यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट मार्केट प्राइसिंग विद फिक्स्ड कमीशन, फिक्स्ड कमीशन के साथ होता है मार्केट प्राइसिंग जो होती है। मिनिमम डिपॉजिट $1,000, पुराना अकाउंट है तो 500 से भी हो जाएगा। मिनिमम स्प्रेड 0 पिप्स, स्प्रेड वगैरह कुछ भी नहीं होता। मैक्स लेवरेज 1:2 अनलिमिटेड है। कमीशन यहाँ पर अप टू $3.50 पर लॉट पर साइड, यानी मैक्सिमम जो कमीशन लगता है वो $3.50 पर लगता है। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है, वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है, न्यूज कैसी चल रही है, उसके हिसाब से अपना कमीशन डिसाइड करता है। मेरा फेवरेट है 0, क्योंकि उसका फायदा क्या है, यहाँ पर स्प्रेड फ्रॉम 0 पिप्स ऑन टॉप इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं और 0 स्प्रेड मिलता है, और इसमें कमीशन भी बहुत कम लगता है। मिनिमम डिपॉजिट इसमें $1,000 है, मैक्सिमम लेवरेज इसका भी 1:2 अनलिमिटेड हो सकता है। कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम $0.05 पर लॉट पर साइड। देखा जा सकता है बहुत ही कम कमीशन इस पर लग रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा रिलायबल है, 0 रिलायबल है, रॉ स्प्रेड, प्रो, स्टैंडर्ड सेंट या स्टैंडर्ड। अगर आपके लिए अब इजी हो चुका है समझना कि कौन सा अकाउंट आपने बनाना है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे गलत अकाउंट बनाकर एक्सनेस पर अपना नुकसान ना कर बैठे। वीडियो देखकर अच्छे से समझ के रिलायबल अकाउंट बनाएं।